दीपक जोशी जी नमस्कार। मैं हेमंत चतुर्वेदी पंजाब केसरी से। जी, नमस्कार हेमंत जी। हाँ, कैसे हैं आप? बढ़िया, बिल्कुल। जी बिल्कुल। लगभग हम 1.5 साल बाद बात कर रहे हैं। इससे पहले भी मैंने आपका एक इंटरव्यू लिया था और उस समय इंटरव्यू लिया था जब आपकी नाराजगी की बहुत सारी खबरें आ रही थीं। जी, और जी, उस समय आपने सीधे इनकार कर दिया था कि आप पार्टी नहीं बदलोगे। जी, जी। लेकिन 1.5 साल में इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया, इतनी बड़ी नाराजगी सामने आ गई, तो पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि इस बगावत का बीज कैसे पड़ा? उसके बारे में प्लीज बताइए। हेमंत जी, मैं तो अपने पिताजी के नाम से पहचाना जाता हूँ, ये बिल्कुल सही बात है। जी बिल्कुल। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं अपने कामों के दम पे पहचाना जाऊँ, लेकिन पिताजी का नाम इतना विशाल है कि उसको मैं मेरे ख्याल से 7 जन्म भी लूँगा तो पार नहीं कर पाऊँ, बिल्कुल। क्योंकि उनके कर्मों की बराबरी मैं कर ही नहीं सकता। हम्म। एक लड़के के लिए, एक पुत्र के लिए इससे बुरी बात क्या होगी कि वो अपने पिता से बढ़ के नहीं पढ़ पाया, तो ये तो मुझे ज़िंदगी भर कचोटती रहेगी। हाँ। लेकिन मेरे पिताजी की मृत्यु के उपरांत हम्म। एक स्मारक हटटुकला जहाँ वो पैदा हुए, जहाँ वो बड़े, उस हटटुकला में स्मारक बन रहा था, जी। स्मारक बनाया जा रहा था। हम्म। माननीय शिवराज सिंह चौहान ने पूरी बीजेपी की टीम के साथ नवंबर 20 में जी उनके उस स्मारक का शिलान्यास किया था। बिल्कुल। आज तक वो शिलान्यास कंप्लीट नहीं हो पाया। जी और मैंने देखा कि मैं भोपाल में पढ़ा बसा हूँ कि माननीय नंद कुमार सिंह जी चौहान का मकान, जो माननीय शिवराज सिंह चौहान जो पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में रहेंगे, जी उस मकान के बगल में है। उसको जी। तोड़ के पूरा इतना आलीशान बना दिया गया महज 6 महीने में। मैंने देखा कि मेरे पिताजी का ढाई करोड़ का मूल्य बन रहा और आलीशान मकान बन गया, क्योंकि वो मुख्यमंत्री और पिताजी दिवंगत है। अरे आप उनके नाम ले लेके वोट लेते रहे हो, लेकिन आपने काम नहीं किया उनके नाम का। हमने कहा था कुछ जगह नामकरण कर दो उनके नाम का, जैसे भोपाल के सांसद रहे, देवास जिले से विधायक रहे, और जी। हाटपिपलिया में इनकी जन्मभूमि हुई। 1.5 साल से मैं लगातार शिवराज सिंह चौहान, बी डी शर्मा, हितानंद जी, प्रदेश के सारे नेताओं को गुहार लगाता रहा, लेकिन उन्होंने सुना अनसुना कर दिया। तो मुझे जी बहुत बुरा लगा, और कुछ लोगों ने तो मुझे यहाँ तक कह दिया कि अपनी विरासत को संभाल नहीं पाते तो घर बैठ जाओ। पहले मैंने फैसला किया था घर बैठ जाओ, जी। लेकिन बाद में मुझे लगा, कुछ लोगों ने बोला कि घर क्यों बैठ रहे हो, कम से कम उस व्यक्ति का तो सम्मान करो जिसने आपके पिताजी का सम्मान किया। लेकिन तो आपको मैंने कहा कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया था नहीं, पार्टी। मैं 18 तक कैबिनेट में रहा। मेरा म- झगड़ा जो शुरू हुआ है वो 18 के चुनाव के बाद नहीं। जो जी पिताजी की मूर्ति का अनावरण हुआ उसके बाद इनको लगा कि मैं सिंधिया समर्थक विधायक के बन जाने से नाराज हूँ, जबकि मैंने कहा था मेरी नाराजगी है ही नहीं। जी। मैंने कतई नहीं काम किया, और उसका प्रत्यक्ष उदाहरण शिवराज सिंह चौहान खुद जान सकते हैं, जहां मुझे जितने वोट मिले वहां बीजेपी को उतने वोट मिले। तो कहीं ना बिल्कुल। कहीं ये कह कर कि मैंने चुनाव में विरोध किया, बी डी शर्मा जी, हितानंद जी और शिवराज जी लगातार मुझे पार्टी से दूर करते गए। पार्टी के किसी कार्यक्रम में नहीं बुलाना, किसी उसमें नहीं करना। कोर्ट और सीएमओ से जो अधिकारी होते थे जिम्मेदार, उनको फोन लगा दिया जाता था कि दीपक जोशी नाम का आदमी अगर कोई काम बोले तो उसको नहीं करना। इसके पीछे लेकिन क्या वजह हो अभी सकती है? क्यों क्यों अभी आपको दरकिनार किया जा रहा था? इसके नहीं, पीछे वजह अभी क्या? 1 साल के अंदर अंदर जहाँ जोशी जी बैठते थे, जी वो 50 साल पुरानी दुकान, जहाँ जोशी जी उदयनगर जैसे आदिवासी क्षेत्र में बैठते थे, वो दुकान तोड़ दी, सिर्फ महज इसलिए कि यहाँ जोशी जी बैठते थे। जी। कांटाफोड़ में एक दुकान तोड़ दी जहाँ जोशी जी बैठते थे, उस घर की गद्दी पे, उसको तोड़ दिया कि यहाँ जोशी जी बैठते थे। अभी 10-12 दिन पहले हाटपिपलिया विधानसभा क्षेत्र में विधायक के गांव में एक जनसंघ जमाने के कार्यकर्ता का गुमटी हटा दी अतिक्रमण के नाम पे। तो एक अत्याचार और अनाचार जो बीजेपी में चल रहा था, और खास करके भ्रष्टाचार भी मैं कह सकता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ किसानों की पावतियां लेने के लिए पटवारी और तहसीलदार, किसी के नाम किसी की जमीन करने के लिए पटवारी और तहसीलदार पैसा ले रहा है, एसडीएम पैसा ले रहा, खुलेआम। इसकी क्या भ्रष्टाचार वजह भी हो सकती कितना। थी कि आपको दरकिनार किया जा रहा था? इसकी वजह क्या है? क्या लग रहा है नहीं, आपको? दरकिनार करने का मैं नहीं जानता दरकिनार करने की क्या वजह, और मैं दरकिनार होना भी चाहता, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं घर बैठने के लिए तैयार था, लेकिन सम्मान भेज के घर नहीं बैठूंगा। मैंने स्पष्ट कर दिया, मेरे पिताजी का सम्मान, मेरा सम्मान खत्म कर दो आप, चलो मैं नहीं आता, मैंने कभी कुछ भी नहीं करी ना, मैंने कभी बोला। जी और ये इनमें से एक भी व्यक्ति आके कह रही कि दीपक जोशी हमारी पद के पास आया, पद के लिए आया था, तो मैं कभी नहीं जाऊंगा। जी। परिक्रमा करने में विश्वास नहीं रखता, मैं पराक्रम में विश्वास रखता हूँ। छोटेपन से लोगों ने देखा है कि हर पराक्रम से भोपाल। अगला सवाल अब आपसे इससे जी, रिलेट कर रहा है। आप जी। अपना गृह क्षेत्र छोड़कर शिवराज सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहती हैं, तो शायद पराक्रम की पराकाष्ठा है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि बहुत मुश्किल काम है ये, और शायद आपके राजनीतिक भविष्य के लिए तो बहुत ज्यादा इफेक्ट कर सकता है ये आपके? देखिए, भविष्य को लेकर मैं चिंतित नहीं हूँ। जी ईश्वर ने हमारे पारिवारिक रूप से इतना दे दिया है कि हम 2 टाइम की रोटी खा लेते हैं। जी हमें ना बड़ा मकान चाहिए, ना बड़ी दुकान चाहिए, ना बड़ी गाड़ियाँ चाहिए, हम तो अपने साधारण जीवन को जीते हैं और जी जाएंगे, अब कोई हमको इसमें दिक्कत नहीं है। जी लेकिन मैं किसी कांग्रेसी कार्यकर्ता का हक मार के उसके सीट पे लड़ूं, सुरक्षित सीट पे,
ये भी मुझे ठीक नहीं। ना इस समय तो कांग्रेस कार्यकर्ता तो आपका जो विधायक था, अब तो हाटपिपलिया सीट तो आपके लिए खाली है एक तरीके से, ये मान के चलो, क्योंकि उनका कांग्रेस का नेता तो नहीं, भाजपा में वहाँ चला गया। कांग्रेस के बहुत से कार्यकर्ता 4 साल से मेहनत कर रहे हैं जी। उस सीट पे, और ये विधायक के जाने के बाद फिर मेहनत कर रहे हैं। तो शिवराज सिंह के तो खिलाफ मैं, लड़ना इतना आसान होगा, आपको लगता है कि चुनौती दे नहीं पाएंगे? बिल्कुल, शिवराज सिंह चौहान जिस पिच पे पैदा हुए उस पिच पे मैं भी रहा हूँ। हमीदिया कॉलेज के ही वो हैं, मैं वहाँ का प्रेसिडेंट था और ये छात्र थे। तो मैं तो कह सकता हूँ, आज भी आप हमीदिया शिवराज सिंह चौहान से प्रश्न करेंगे कि जी, 84-85 में आपका प्रेसिडेंट कौन था, तो उनको सम्मान से बोलना पड़ेगा दीपक जोशी। तो निश्चित मैं तौर तो पर। जीरो था और वो जीरो थे, तो मुझे नहीं लगता कि उनको हराने में मुझे कोई दिक्कत होगी। और बिल्कुल। मैं ही कहता, पराक्रम करके अगर हम अपन जैसा धर्म में विश्वास करें, तो जी, कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा था, अगर जीत गए तो पृथ्वी का, और मर गए तो स्वर्ग का, सुख तो दोनों तरफ है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो निश्चित तौर पर एक शायद बहुत बड़ा स्टेप आप लेने जा रहे हैं। अब थोड़ा अलग सवाल कि एक नो डाउट आपकी जो बगावत भाजपा को देखने को मिल रही है, इसके कारण कहीं न कहीं सिंधिया गुट है। क्या आपको लगता है कि चुनाव में अभी लगभग 6 महीने का समय है, ये जो सिंधिया गुट के इफ़ेक्ट हैं और बड़ी तौर पर सामने आएँगे, कहीं और भी नाराज़गी देखने को मिलेगी, कुछ और पार्टी के पुराने नेता बगावत के मूड में आएँगे? नहीं, सत्ता के लिए कुछ भी करेंगे, ये मध्य प्रदेश की बीजेपी ने तय कर लिया। जी। सत्ता के लिए कुछ भी करेंगे, चाहे भ्रष्टाचार करना नहीं, अब वो पड़े, चाहे क्या वो अत्याचार। सिंधिया समर्थकों का नुकसान अब होगा इसको, भाजपा को भी होगा बिल्कुल जैसे 100%, 100% मैं कह रहा हूँ कि कितनी सीटें जीतेंगे इससे अंदाज लगा लिया जाएगा कि इनका निर्णय किस प्रकार का। लेकिन निर्णय करने के बाद दंडित भी किया जाना चाहिए। लेकिन दंडित नहीं किया जाने की जो परंपरा बीजेपी में चल रही है, सिर्फ मापदंड, पैमाना मापदंड है कि आपके पास कितनी संपत्तियां, आपके पास कितना ऐश्वर्य है, उसके आधार पर आप आगे बढ़ो। ये निश्चित रूप से बहुत गलत संदेश जा रहा है। और आज मेरे जैसे का उस व्यक्ति को, जो जनसंघ के दीपक के नाम से पहचाना जाता है, मेरा जन्म ही पिताजी के पहले चुनाव के दौरान हुआ है। जी, मैं लगातार तब से लेकर हर जगह बैठता रहा, लेकिन कभी मैंने पद की आकांक्षा नहीं की, कभी मैंने प्रतिष्ठा की आकांक्षा नहीं की। लेकिन मुझे दिल इतना ज्यादा वो हो गया कि मेरे पिताजी का अपमान, मेरे परिवार का अपमान, मेरे कार्यकर्ताओं का अपमान, मेरी निष्ठा का अपमान, मेरे विचारधारा का अपमान। विचारधारा भी ये कह रहे हैं, विचारधारा इनकी कौन सी विचारधारा है, आप बताइए। जनसंघ ने तो राजस्थान के अंदर सब वोटिंग, जो वोटिंग अगेंस्ट करती है लोक राज्यसभा चुनाव में, 11 विधायकों में से 9 विधायकों को पार्टी से बाहर निकाल दिया था। आज जी। इन्होंने कितनों को निकाला विधायकों को, पूछ लीजिए। इनके विधायक कई रेप के केस में फंसे हुए हैं, कई भूमाफिया के रूप में फंसे हुए हैं, केस उनके ऊपर चल रहे हैं। एक सवाल यहाँ पर ये और है कि जब से आपकी नाराजगी, आपका फोन बीच में बंद हो गया था, नाराजगी की खबरें आ रही थी, कांग्रेस में जाने की अटकलों की तारीख भी मुकर्रर हो गई थी 6 मई, तब से लेकर कल के दिन तक आपको मनाने के लिए क्या कुछ प्रयास किए गए? क्योंकि नरोत्तम मिश्रा, बी डी शर्मा लगातार ये बयान दे रहे थे, कई बड़े नेता मुरलीधर राव वगैरह भी कह रहे थे कि आपको मनाने की पूरी कोशिश की जा रही है, आप और आप नहीं जाएंगे। कौन कौन से प्रयास किए गए, किस किस स्तर पे आपसे मुलाकात हुई और क्या क्या आपको प्रलोभन दिया गया, उसके बारे में हेमंत जी, मेरे ख्याल से बीजेपी के जहन में सौदेबाजी घुस गई। जी। जब मैंने 28 तारीख को बयान जारी किया था कि मैं 6 तारीख को ज्वाइन करूंगा, और मैंने 6 तारीख इसलिए डिसाइड नहीं की थी क्योंकि 3-4 दिन मेरी पत्नी का देहावसान हो गया था, 5 तारीख को उसकी पुण्यतिथि थी, और मैं ब्राह्मण हूँ। हम्म। हम लोगों के यहाँ जो शोक का वो रहता है 4-5 दिन चलता है। जी। सारी हमारी बहन बेटियां हमारे घर पे थी, तो बिल्कुल। 4-5 दिन मेरे को उनके साथ रहना था, कुछ शादियां थी क्षेत्र में। हम्म। इस नाते से मैंने कहा था कि मैं 5 तारीख तक तो यहाँ हो जाऊँ, 6 को मैं हम्म। ज्वाइन करूंगा। हम्म। 28 के बाद से लगातार इन लोगों से चर्चा होने के बाद सिर्फ वो ये कहते थे कि हम ये नामकरण कर देंगे, तो क्या आप अपना स्टेप वापस ले लोगे। जी। तो मैंने कहा, आप नामकरण को स्टेप से क्यों जोड़ रहे हैं? मैं लिख के देने के लिए चाह रहा हूँ नामकरण को, लेकिन उन्होंने नामकरण नहीं किया। बिल्कुल। अब नामकरण करने में कौन सा बजट, कौन सा एस्टिमेट, कौन सी चीज आड़े आ रही थी। जी। लेकिन मैं जानता हूँ सिर्फ मेरी पिता की उस विरासत को लगातार गंदा, अपमानित और प्रचलित करने का काम ये लोग कर रहे थे। उनको कैलाश जोशी का नाम पसंद ही नहीं था, और इसीलिए मैंने प्रतीक स्वरूप अपने पिताजी को भी अपने साथ ले गया उस मकान से जहाँ मैं पिताजी के कारण हमें आवंटित था, बड़े भाई के कारण आवंटित थे। मैंने अपने आप को उस मकान से अलग कर लिया, इसीलिए कर लिया कि उनकी विरासत, लेकिन उनका सिद्धांत भी था, और उस सिद्धांत को पे रहते हुए मैं वहां से पैदल ही उस फोटो को लेकर कांग्रेस कार्यालय गया। कांग्रेस में माननीय कमलनाथ जी ने उसको अपने कमरे में स्थापित करके कहा कि हम इस निष्ठा को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे। बिल्कुल। अंतिम सवाल, क्या कांग्रेस की सरकार के प्रति बनने के प्रति आप आश्वस्त हो, और अगर ऐसा नहीं होता है तो आप क्या करोगे? देखिए, अब तो राह पे चलने का फैसला हो गया है। जी। सरकार बने चाहे ना बने, जी। मैं उनके साथ। अब चूंकि मेरे पिताजी का मामला था, उन्होंने एक सम्मान किया है, उस सम्मान का मैं तो यही कहूंगा कि थैंक्स करने के लिए मैं कांग्रेस में गया हूँ, और मैं कांग्रेस में ही रहूँ। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे धन्यवाद। बात करने के लिए। धन्यवाद। दीपक जी, नमस्ते।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।